तो आज है मैजिक बुक के सफर में 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो ये जादुई तरीका क्या है, आज हम समझते हैं कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन जो हमारी लाइफ के अंदर होती है, हम उससे कैसे किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन तो जरूर आती है हमारी लाइफ के अंदर में, कोई ना कोई तरीका लेके आती है हमारे पास में। हर कुछ टाइम के बाद में ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ में कि हम एक नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाते हैं कोई ना कोई। और यही वजह है हमारे लिए, चाहे वो हमारे पास्ट की कोई बातें हो, चाहे इसमें प्रेजेंट में कुछ चल रहा हो। तो इंसान है, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता रहता है कि नेगेटिव सिचुएशन भी आती है, पॉजिटिव भी आती है। अब पॉजिटिव को हम अपने साथ में ज्यादातर रख भी पाते हैं, और कई बार नेगेटिव हमारे उसमें आती है तो हम नेगेटिविटी के लूप में भी फंस जाते हैं। अब उससे कैसे निकला जाए, क्या जादुई तरीका अपनाया जाए, आज हमें ये बताने वाली है मैजिक कि कैसे हम कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ के अंदर आए तो हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। हम उस सिचुएशन को कैसे टाटा बाय बाय कर सकते हैं, कैसे उससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन तो आती है, मेन तो वही वजह है हमारे लिए नेगेटिव ही आना, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। हम अपनी लाइफ के अंदर में एक अटकाव में है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, एक लूप में ऐसे फंसे हुए हैं जिससे हमारे लिए निकलना मुश्किल होता जा रहा है। तो दिक्कत वाली तो परेशानी तो है ही है इस चीज से। चलो आज हम देखते हैं कि कैसे हम इस नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जो यहाँ पर बात सबसे पहले बहाउल्लाह जो है, वो हमें बता रहे हैं 1817 से 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। तो जो ग्रेटिट्यूड हमें सिखाया जा रहा है ना, ग्रेटिट्यूड हमें बताया जा रहा है, या ग्रेटिट्यूड के अंदर हम ऑलरेडी है। तो हमें हर परिस्थितियों में मतलब कि ग्रेटिट्यूड में ही रहना चाहिए। जो फर्स्ट हमारा यहाँ का आज का लेसन का सबसे बड़ा चीज है, जो ये शुरुआत दी जा रही है, हमें ये बताया जा रहा है कि कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए हमारी लाइफ के अंदर, तो बस हमें ग्रेटिट्यूड को नहीं छोड़ना। हमें ये स्वर्णिम धागा कभी छोड़ना नहीं है, हमें इस स्वर्णिम धागे को पकड़ के रखना है। हमें हर समय ग्रेटिट्यूड में जरूर रहना है। चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, अच्छी हो तो उसको और अच्छा करना है हमें, बुरी हो तो उसमें से हमें बाहर आना है। और बाहर आने के लिए ये हमें ग्रेटिट्यूड का जो धागा है ना, हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि कैसे निकल सकते हैं हम, कौन सा जो जादुई तरीका है जिससे हम नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो क्या समझाया जा रहा है हमें कि अपने जादू को कम नहीं होने देना, नेगेटिव सिचुएशन में नहीं आना, अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव सिचुएशन का कारण बनती है। जब हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और हम धन्यवाद नहीं देते हैं, तो फिर हमारे जीवन से जो जादू होता है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम भी हो जाता है। तो हमें चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, उसके अंदर हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आती है तो भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए,
नेगेटिव आती है तो उससे लड़ने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, कि मैं हर नेगेटिव सिचुएशन से लड़ पा रहा हूँ, उसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम ये चीज करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन भी हो, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं कि मेरे पास ये सिचुएशन आई है, लेकिन मैं इससे निकल पा रहा हूँ, उसके लिए भगवान थैंक यू। आप मेरे को इसके लिए एक ताकत दे रहे हो, आप मुझे एक शक्ति प्रदान कर रहे हो, आप इससे मेरे को बचने का तरीका समझा रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम जब ये कहना शुरू कर देते हैं तो भगवान उसके लिए हमें वहां से बड़ी जल्दी से उस चक्रव्यूह से निकालता है, उस लूप से निकालता है, उस नेगेटिव सिचुएशन से निकालता है। जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, कई बार ऐसा होता है नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आप भूल जाते हो ग्रेटिट्यूड करना, तो वो चीज नहीं करनी। तो हमें मैजिक बुक समझा रही है, पहले तो ग्रेटिट्यूड के साथ रहो, उस धागे को पकड़े रखो, तो आप बड़ी जल्दी से बड़ी तेजी से उस नेगेटिव सिचुएशन को निकल जाओगे, वहां से पार पा लोगे। थोड़ा और आगे देखते हैं, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छुट्टी होने वाली है? क्या आप हर महीने मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर इसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजन के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? तो देखो, ये सारी जो भी हमारी ना पैसों की दुनिया है, चाहे हेल्थ की दुनिया है, चाहे रिलेशनशिप की दुनिया है, चाहे हमारे करियर की दुनिया है, सबके बारे में बता रहा है मैजिक बुक की हमें कैसे क्या करना चाहिए। मतलब कि हमें हर बार ऐसा नहीं है कि हमारी जॉब सही चल रही है तो बस फिर आराम से वो मस्ती में जीते जाओ, उसके लिए किसी तरह का कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, कुछ नहीं। सैलरी आ रही है, बस सैलरी ली और अपना खर्च करना शुरू कर दी, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं सैलरी का। कोई एम्प्लॉयर जो है हमारे, उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, कोई जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं। स्वास्थ्य ठीक चल रहा है तो बस ठीक है चले जाओ, अपने स्वास्थ्य के लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, अपने शरीर के अंगों के लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं। अब रिलेशनशिप आपके घर के सही चल रहे हैं तो जिसके साथ चल रहा है तो बस ठीक है, नहीं चल रहे हैं तो चल रहे हैं, क्या जरूरत है अब इसके लिए बोलने की हमें, कि उसके लिए review देने की, कि मेरी बीवी से मेरे संबंध बड़े अच्छे हैं, चलो भाई ठीक है। मेरे बेटे से मेरे संबंध अच्छे हैं तो ठीक है, मेरी बेटी से संबंध अच्छे हैं तो ठीक है। अरे उसके लिए ग्रेटिट्यूड बोल दो ना, थैंक यू बोल दो ऊपर वाले को, कि थैंक यू मेरी बीवी से मेरे संबंध अच्छे रखने के लिए, थैंक यू मेरे बेटे से संबंध मेरे अच्छे रखने के लिए, थैंक यू मेरी बेटी से मेरे संबंध अच्छे रखने के लिए, थैंक यू मेरी मदर से संबंध अच्छे रखने के लिए, थैंक यू मेरे फादर से संबंध अच्छे रखने के लिए, थैंक यू मेरे दोस्तों से संबंध अच्छे रखने के लिए, थैंक यू। तो हर चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू करना जरूरी है बहुत। तो थैंक यू भगवान, हर चीज के लिए थैंक यू, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे मेरी जॉब हो, चाहे मेरे रिलेशन हो, चाहे मेरे लिए मनी आ रही हो, चाहे मेरे लिए पैसा आ रहा है, कहीं से भी पैसा आ रहा है तो उसके लिए थैंक यू करना, तो क्या दिक्कत है? हर चीज के लिए थैंक यू करो, जब आपको पैसा मिलता है तब थैंक यू करो, चाहे वो एक मिले, चाहे 10 मिले, चाहे हजार, चाहे लाख, चाहे करोड़। अभी उठ के 1 करोड़ की वेट करोगे और 1 रुपए को भूल जाओगे यार, वो 1 रुपया ही शुरुआत करेगा उस करोड़ के लिए। जब आपके पास में कुछ है ही नहीं तो करोड़ कहाँ से बन जाएंगे? शुरुआत तो 1 रुपए से ही होगी ना, धीरे धीरे स्टेप बढ़ोगे। आज एक है तो कल 10 होंगे, 10 के 100 होंगे, 100 के हजार होंगे, हजार के लाख होंगे, लाखों के करोड़ होंगे। अब आप सोचो कि सीधा एक ही बार में छप्पर फट जाए और सीधा करोड़ों रुपए आ जाए, तो वो तो हर एक के साथ में होता नहीं है। छप्पर फटता है, जरूर फटता है, करोड़ों रुपया भी आता है, 1 रुपए वाले के पास भी करोड़ों आ जाता है और जीरो वाले के पास भी करोड़ों आ जाता है, लेकिन हर कोई सेम तो नहीं हो जाता ना। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और कृतज्ञता में रहेंगे तो हमारे लिए भी वो दिन आने वाला है जब एक का हजार होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, अरब होगा, क्या पता कब कहाँ पे पहुंच जाए। तो कृतज्ञता नहीं छोड़नी, प्रेम नहीं छोड़ना, अपने आप को जॉय में रखना नहीं छोड़ना।
अपने आप को एंटरटेन में रखना नहीं छोड़ना, अपने आप को एक्साइटमेंट में रखना नहीं छोड़ना। ये सारी चीजें जब जब हमारे पास पैसा है तब तक ये करते रहो। जब जब हम स्वस्थ है, बढ़िया है, हमारा दिन अच्छा आ रहा है, उस दिन के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना। तो अब आगे और देखते हैं कि आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। तो जीवित रहने के लिए यानी कि रोज आप आंखें खोल रहे हो, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो ना, कि मैंने आज अपनी आंखें खोली, मैंने आज एक नया दिन देखा है। तो ग्रेटिट्यूड करो। रोज के 10 ग्रेटिट्यूड जो हमें मॉर्निंग में करने हैं, क्या सबको याद है? सब लोग कर रहे हो आप लोग? तो जो कर रहे हो मेरे को चैट में लिख के बता दो, हाँ कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे तो वो भी बता दो कि नहीं, नहीं कर रहे हम तो। एक बार बताओ चैट के अंदर कि हाँ जी, कर रहे हो ग्रेटिट्यूड। तो ईश्वर जी कह रही है सबसे पहले कि हाँ जी कर रहे हैं। चित्रा जी कह रही है हाँ। तो और कौन कौन कर रहा है? बस दो ही लोग। विद्यावती जी कह रही है कर रहे हैं। ठीक है, और भी बाकी आ रहे हैं, यस। तो थैंक यू सो मच। सब लोग, आई होप सब लोग कर रहे होंगे। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। तो जब भी आप चीजों को मामूली समझते हो, शिकायतें करते हो, नकारात्मक करते हो, तो फिर आपके लिए परेशानी परेशानी है। अब आपको सिर्फ ये करना है, अपनी लाइफ के अंदर में ग्रेटिट्यूड का धागा अपने साथ में रखना है। तो जब आप ये रखते हो साथ में, नियामतें करते हो, पूरा दिन अपने लिए नियामतों में रखते हो, पूरा दिन हर चीज के लिए थैंक यू कहते हो। तो थैंक यू मतलब कि जरूरी नहीं है मतलब इसके लिए स्पेशल कोई समय निकालना है, तो कि भाई बहुत ज्यादा समय निकालना है। मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड कर लिए, नियामतें गिन ली, बहुत है। रात के टाइम पत्थर उठाया, उसके लिए पूरा दिन को, अपने आप को पूरे दिन में क्या क्या हुआ है सोचा, और अच्छा अच्छा सोचते हुए सो गए। तो ये दो चीजें, इसके लिए टाइम निकालना है। बाकी तो आप चलते चलते भी आराम से, चलते चलते जादुई कदम ले रहे हो आप, तो मान लो आप स्टेप चल रहे हो, तो मन ही मन थैंक यू गाते जा रहे हो। बस में बैठे हो, कुछ बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, चलो थैंक यू अपना कर लो साथ साथ में। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय निकालने की तो जरूरत है ही नहीं है। अब किसी से सामान ले रहे हो, उसके लिए थैंक यू बोल दोगे तो कौन सा टाइम लग जाएगा उसमें, सेकंड से भी कम से कम। एक थैंक यू बोलने में टाइम ही कितना लगता है। ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। अपनी बॉडी के लिए हाँ अगर आप देते हो तो कितनी देर लगाओगे? 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर पूरी बॉडी का ग्रेटिट्यूड कर सकते हो आप। बस आपको सोचना है और धीरे धीरे थैंक यू बोलते जाना है। वो भी चलते फिरते कर सकते हो, जहाँ पे मर्जी कर सकते हो। तो थैंक यू कहने के लिए कोई आपको स्पेशल प्लेस की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे चलते हुए कर सकते हो। अपनी जॉब के लिए आप जॉब के अंदर जा रहे हो, वहां जाके बैठ रहे हो, वहाँ बैठ गई अपने जो भी टेबल चेयर है उसके लिए थैंक यू बोल दो। बैठने से पहले अगर अपनी चेयर को थैंक यू कह दोगे, लैपटॉप को ओपन करने से पहले थैंक यू कह दोगे, तो क्या बढ़िया ही हो जाएगा ना। वो लैपटॉप आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। सुबह मोबाइल उठाते हो, मोबाइल को उठाते उठाते उसको थैंक यू बोल दो कि आज तो मेरे लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आना। तो मोबाइल लेके आएगा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज। तो मोबाइल को थैंक यू कह दो। कोई ऐप ओपन करने लगे हो तो, व्हाट्सएप ओपन करने लगे हो तो व्हाट्सएप के लिए कर दो थैंक यू। तो जब आप ये शुरू कर देते हो मन के अंदर, धीरे धीरे जब आप ये देखना, शुरू में आपका लगेगा कि हाँ टाइम लग रहा है, लेकिन फिर सबकॉन्शियस माइंड इतने आसानी से समझ जाएगा कि आप कुछ कहो ना कहो, मोबाइल खोलते हुए अपने आप आपके माइंड में आएगा थैंक यू। आप लैपटॉप ओपन करोगे, बोलोगे अपने आप ही, मन ही मन बोलोगे थैंक यू। आप जैसे ही अपनी चेयर पे बैठने लगोगे आप बोलोगे थैंक यू। अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड बोलना शुरू कर देता है। अब मैं जैसे घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने आप याद करने की या कुछ। मेरा अपना जो पैर जैसे ही पहला पैर पड़ता है तो पहला नाम मेरा अपने आप ही आता है, जय बजरंग बली। मैं बजरंग बली को मानता हूँ। देन उसके बाद में सीधा थैंक यू। मेरा एक एक स्टेप अपने आप थैंक यू के लिए चलना शुरू हो जाता है। मुझे पता है कि इस जनरल स्टोर तक जाना है, और उस जनरल स्टोर तक अपने आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलता रहेगा मन ही मन में। मुझे जरूरत भी नहीं है उसको कहने की कि अभी थैंक यू बोलना। वहां से वापस आता हूँ सामान लेके तो थैंक यू नहीं आता हूँ। तो अब सिर्फ वहां जाने के लिए, अब और कहीं निकलता हूँ तो फिर मेरे को, अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की उसकी,
तो फिर सबकॉन्शियस माइंड शांत है। लेकिन अगर उसको पता है मैं जनरल स्टोर पे जा रहा हूँ मॉर्निंग के अंदर मिल्क लेने के लिए, ब्रेड वगैरह या मॉर्निंग का डेली का रूटीन का सामान, तो उसका थैंक यू शुरू हो जाना। हाँ, लेकिन घर से निकलते ही जब मैं पहला कदम बाहर रखता हूँ तो जय बजरंगबली। और ये तो मेरे साथ में पूरा दिन जितनी बार मैं घर से बाहर निकलता हूँ उतनी बार जय बजरंगबली बोलता ही बोलता है। और जब तक मैं गाड़ी तक जाता हूँ तब तक थैंक यू चलता ही है। तो ये तो मैं दिन में जितनी बार घर से निकल जाऊँ उतनी बार थैंक यू चलना है और जय बजरंगबली बोलना ही है। तो ये ग्रेटिट्यूड तो मेरे साथ में हर दिन है, हर समय, हर पल है। चाहे मैं 10 बार जाऊँ चाहे 20 बार निकलूँ घर से, तो ये तो चलता ही है, अपने आप चलता है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेशन मोड के ऊपर। तो अब इसको मालूम चल चुका है कि भैया आकर्षण का नियम चल रहा है। और कल का दिन तो और ज्यादा मेरे लिए वो था जिसमें यहाँ पर मैं मैनेजर को रख के, मेरे साथ मैनेजर चल रहे थे और मैनेजर के साथ में था, और मैं पूरा दिन उसको ग्रेटिट्यूड लिखवाता रहा, रात तक। रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक भी ग्रेटिट्यूड चल रहा था कंटिन्यू। और कल मैंने हजारों लाखों उसको ग्रेटिट्यूड लिखवाए। तो आई होप मेरे को आज बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, थर्सडे का दिन था और आज फ्राइडे। फ्राइडे तो वैसे ही मेरे लिए बड़ा लक्की डे रहता है। और फ्राइडे डे जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ या करवाता हूँ तो उस दिन मेरे लिए तो क्रेडिट के मैसेज मेरी लाइफ में बहुत आते हैं। तो अराउंड मिनिमम 5-6 के आसपास तो मेरे पास उस दिन क्रेडिट के मैसेज जरूर आते हैं। तो आई होप 5 और 6 मेरे लिए लक्की भी है, क्योंकि 5 नंबर मैं मानता हूँ बड़ा अच्छा अपने लिए। और 6 तो वैसे ही लाभ का होता है। तो 5 से 6 मैसेज मेरे पास में हर फ्राइडे को, जब भी मैं लक्ष्मी का मेडिटेशन करा रहा होता हूँ आप लोगों को, तो मैं साथ में विजुलाइज भी कर रहा होता हूँ हर चीज को। तो मेरा मेडिटेशन भी साथ साथ होता है, तो मेरे लिए वो आता है। और उसके बाद में रात को मैं वही मेडिटेशन कोशिश करके डालता हूँ। जैसे आज भी मैं डालूंगा रात को 9:30 बजे। तो जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे लाइफ तो उस दिन अच्छी जाती जाती है। और जो मैंने पहले भी कराया था 10 से 15 दिन पहले, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, रोज करता हूँ वो वाला मेडिटेशन। रोज करने से मेरी लाइफ के अंदर मुझे मालूम है कि पीछे मैंने सबको बताया था कि मेरे पास 5-6 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ इन 15 दिनों के अंदर में। मुझे गोल्ड की चीजें मिली, वो तो अलग हुआ। उसके बाद में मेरे को गोल्ड की रिंग्स मिली, जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए गोल्ड एंड डायमंड की रिंग्स मेरे को मिली, मेरी वाइफ ने मुझे बनवा के दी। मेरा तो 1 रुपया नहीं लगा उसके अंदर, मेरी वाइफ ने बनवा के दी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी वाइफ ने कहा चलो आपका जून है, जून में आपका बर्थडे आता है तो मैं आपको एडवांस में बर्थडे के लिए आपको बनवा के देती हूँ। तो बर्थडे गिफ्ट मिला मेरे को गोल्ड के, वो भी तो अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ। एकदम मेरे सामने वो चीजें आई, मेरे को मेरे वाइफ मेरे साथ लेके गई और वहां पे उसने मेरे को कहा कि पसंद करो, मैं आपको लेके आई हूँ। और मैंने कहा ठीक है, मैंने एक ले ली, तो उसने कहा नहीं, एक ली, आपको दो लेके देंगे, एक मेरी तरफ से एक बच्चों की तरफ से। तो दो गोल्ड की रिंग डायमंड्स के साथ में मेरे को मिली। तो मेरी लाइफ तो हुई ना अच्छी बढ़िया सी। तो ये जो 15 दिन मैंने अपनी वाली मेडिटेशन जो मैं कर रहा हूँ रूटीन के अंदर में, और अब तो मेरे पास आज एक और मेडिटेशन होगी, तो ये दोनों मेडिटेशन एक मॉर्निंग में करूंगा और एक नाइट में करूंगा। तो लाइफ तो मैंने सबको कहा था कि 24 दिन वो करके देखो। मेरी वो 24 दिन के अंदर मैंने जो 15-16 दिन हो गए मेरे को करते हुए, मेरी लाइफ के अंदर में तो बहुत लाखों रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। बहुत मोटे मोटे प्रॉफिट जो अब मैं ये कह रहा हूँ, तो ये भी आप मान के चलो ना कितनी महंगी आई होंगी। मेरे को मालूम नहीं, हालांकि उन्होंने कितनी महंगी ली, क्या पैसा दिया क्या नहीं दिया। क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि आपका लेना काम है, पेमेंट हमने करनी है, तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कितने की आई है, आपको हम लेके दे रहे हैं, आप अपना मस्त हो। तो ये चीज देखो मेरे लिए लाइफ के अंदर कितनी अच्छी चीज रही। मेरे को मेरे वाइफ ने, बच्चों ने दिलवाते हैं, वो हर बर्थडे पे दिलवाते हैं, लेकिन इतना बढ़िया गिफ्ट मेरे को इस बार में मिलेगा मुझे नहीं मालूम था। तो मेरे लिए तो वो गिफ्ट आया और पीछे मेरे को ऐसे ही कई लाखों का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ढूंढो वो वाली मेडिटेशन। और अगर 24 दिन का तो 24 दिन करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहां पर कुछ लोगों ने 2-4 दिन के लिए की, उसके बाद में उस मेडिटेशन को नहीं किया। तो वो जो प्रार्थना थी ना, वो बड़ी मैजिकल प्रार्थना है वो। आप पता नहीं क्यों नहीं आप लोग कर रहे हो, जब मैं वो कर रहा हूँ तो
मेरी लाइफ में तो बहुत तगड़े तगड़े चेंजेस आए। अब वो आप लोग जानो, आपका काम चले, मेरा कहने का फर्ज है। आप करना चाहो तो अच्छा, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। तो आप लाइफ के अंदर शिकायतें करते हो तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और चीजें ले आता है शिकायतों वाली। तो मैं तो अपनी खुशियां बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे जीवन में तो मुझे मालूम है आकर्षण का नियम चल रहा है और खुशियां बढ़ती जा रही है। जब मैंने ये बताया था कि मेरे को लाखों का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में अब गोल्ड और डायमंड भी मेरी लाइफ में आया। तो मेरे लिए तो चीजें काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैंने अपने माइंड को समझाना शुरू कर दिया है कि कभी भी इन चीजों से बताने से, खुशियों को बताने से नजर नहीं लगती। अब जो लोग अपनी ये धारणा बना के बैठे हैं अंदर में कि खुशियां बताने से उसमें नजर लग जाती है, कई सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने डाला हुआ है ये चीजें। तो उसको वहां से पहले बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। उस थॉट को बाहर निकालना पड़ेगा और नया थॉट डालना पड़ेगा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से भी बढ़ते हैं। तो दुख को अपने पास में समेट के रखना है, किसी को नहीं बताना। डिस्कम्फर्ट को समेट के रखना है, किसी को नहीं बताना। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपने किसी भी डिस्कम्फर्ट को नहीं बताना। और सिर्फ बताना है तो मेरे को अपनी खुशियों के बारे में बताना है, क्योंकि खुशियां बताने से नजर नहीं लगती, एक्सपैंड होती है। आकर्षण का नियम कहता है जो आप बांटते हो वो आपको मिलता है और कई गुना बढ़ के मिलता है। तो बिलीफ सिस्टम अगर करना है तो अपना बिलीफ सिस्टम पूरा ढंग से करो। अगर आप मैजिक को कर रहे हो और मैजिक के ऊपर बिलीव ही नहीं करते आप इस चीज को, तो फिर मैजिक बुक करने का भी फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है ऐसे मैजिक बुक कर रहे हो। मैजिक बुक कर रहे हो तो उसके ऊपर बिलीव करना सीखो। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर रखे हुए हैं। तो अपने आप को इन शिकायतों से दूर रखना शुरू करो। मौसम के लिए, ट्रैफिक के लिए, देश के लिए, कंट्री के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हट के, बीमारियों की बात करने से दूर हटो। अपने आप को सिर्फ हर समय एक ऐसी एनर्जी में, हाई फ्रिक्वेंसी पे लेके आओ कि आप अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो और अच्छा ही से अच्छा आपको मिल रहा है। तो अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने, नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रभाव रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष ढूंढना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो कोई भी आपकी सिचुएशन नेगेटिव आपके इस समय चल रही हो तो उसको हटाना संभव है, बड़े आराम से धुएं की तरफ गायब हो जाएगी, जो मैजिक हमें बता रही है। बस आपको स्वर्णिम धागा अपने साथ में रखना है। वो स्वर्णिम धागा ग्रेटिट्यूड का और पावर का प्रेम, ये दोनों चीजें आप साथ रखो तो अपने मनचाहे की तरफ आप बड़ी जल्दी जाना शुरू कर दोगे। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी मुश्किलें या परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप ये बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में दिखाया कि ये कैसे किया जा सकता है। तो आज आपको एक पॉलियाना फिल्म देखनी है और वो देखनी चाहिए, पॉलियाना। तो द ग्लैड गेम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की मूवी है, ये देखो आप। तो आपको पता चलेगा कैसे किस सिचुएशन के अंदर में रह के, नेगेटिव सिचुएशन में रह के आप पॉजिटिव रह सकते हो।
डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। तो इस चीज से हमें क्या समझ आया, जो गौतम बुद्ध ने हमें कहा कि अगर हमने आज कुछ नहीं सीखा तो इतना सीखा कि हम कि बीमार नहीं है, और अगर बीमार भी हैं तो कम से कम हम आप मरे नहीं है। अब मरे नहीं है यानी कि आपकी सांसें तो चल रही है, यानी आपकी सांसें चल रही है, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आपकी सांसें चल रही है तो आप कृतज्ञता आपको उसके लिए ही करनी है, अपनी सांसों के लिए। अगर आप सांस ले पा रहे हो, आप जिंदा हो, तो उसके लिए ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तो ग्लैड गेम की मूवी आज कौन देखेगा, पहले ये बताओ। ग्लैड गेम की मूवी कौन देखेगा? जल्दी से बताओ मुझे। सबको मालूम है? पहले देखिए किसी ने। हाँ जी। तो देखो आप ज्यादातर मैसेज ये तीन चार लोगों के, पांच लोगों के आ रहे हैं बस। बाकी सारे कैमरा बंद करके तो बैठे ही है, सो भी रहे हैं क्या साथ में? जो बता ही नहीं रहे कि हाँ, कि हम भी हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं आपको, और साथ में समझ भी रहे हैं। आए और मैसेज, हाँ, आ रहे हैं मैसेज अभी, चल रहे हैं मैसेज, ठीक है। ठीक है, तो आई होप सब जागे हुए हो, कैमरा बंद है लेकिन आप लोग साथ में हो और समझ रहे हो। तो पोलियाना मूवी आज जरूर चलाए, जरूर देखें। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपकी हो सकता है कि आप बेरोजगार हैं, अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। अभी भी मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनका भी नाम ले देता हूँ, जिन लोगों ने और मैसेज किए हैं। अच्छा, पिया जी कह रही है लिंक भेज देना पुलियाना का, बिल्कुल भेज दूंगा जी। ज्योति जी कह रही है मैं भी देखूंगी। तो प्लीज पोलियाना मूवी देखो, आपको उससे समझ आएगा कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन के अंदर में पॉजिटिविटी के अंदर रहना है, कैसे ग्लैड गेम को खेलना है अपनी लाइफ के अंदर में। और जब हम इस ग्लैड गेम को अपने अंदर उतारते हैं तो कैसे हम पॉजिटिव सिचुएशन में बड़ी जल्दी से आ जाते हैं, नेगेटिविटी को बड़ी जल्दी से हटा देते हैं। चलो और कुछ उदाहरण समझते हैं हम, कि कैसे अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर हम आते हैं। क्या आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए बहुत अधिक समय है। देखो, ये बेरोजगार व्यक्ति है जो, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, अब वो घर पे बैठा हुआ है। तो अब वो क्या क्या कह सकता है अपने लिए, कैसे उस सिचुएशन से बाहर हो जाता है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। तो भैया वो हर चीज के लिए अपने लिए कह रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरी सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के लिए आवेदन साक्षात्कार देते हुए समय सीखे, यानी इंटरव्यू देते समय। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मुझे उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो एक बेरोजगार व्यक्ति कैसे कृतज्ञ हो सकता है, वो आप सब यहाँ पे कैसे उसने 10 यहाँ पे लिख दी है।
ठीक है, इसी तरीके से हम अपने एग्जाम्पल अपने लिए नेगेटिव सिचुएशन से कैसे हम बाहर आ सकते हैं हम समझ सकते हैं। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। यो और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। तो अपने आप को जरूर इसमें लाओ, टीवी से बचो। टीवी के अंदर जो बैठ के बस सीरियल्स वगैरह में टाइम वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर आओ। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह जो चाहे कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त हैं जितने की पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतने ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करना रखना चाहिए, उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनका पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो ये एक बेटे का अपने पिताजी के साथ जिसकी खटपट चल रही थी वो कैसे कृतज्ञ हो रहा है वो बताया गया है। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञ की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वे अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो रोशन के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। तो बेटा जब भी महसूस करेगा ग्रेटिट्यूड को और इसी तरह से वो जो ग्रेटिट्यूड दे रहा है, तो वो धीरे धीरे अपनी परिस्थितियां अपनी ठीक कर लेगा अपने फादर के साथ। याद रखिए, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपकी स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण ये है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो अपने अंदर कैसे जादू लेके आना है, ये अब आपको और एग्जाम्पल बताए जाएंगे। आप जिन जिस चीजों के लिए कृतज्ञ है उसकी लिखित सूची इस तरह है। अब आप कृतज्ञ किस किस चीज के लिए हो, अभी आप किस सिचुएशन में हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें चाहिए। मैं स्पेस के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं स्पेस के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो अब आपको क्या सिचुएशन में हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप कृतज्ञता लिखनी है। जैसे आपने दो एग्जांपल समझे, बेटे का बाप के साथ में खटपट होना यानी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, और दूसरा कैरियर से रिलेटेड। तो ये दो चीजें आपने समझी, तो अब आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजें भी बनानी है। और नहीं समझ आती तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, आप लिख सकते हो मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको बता दूंगा। और खाली स्थान में भरने की आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ की, तो ठीक है। तो ग्लैड गेम भी आप कर सकते हो अपने साथ। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखिए कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप इन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास
ये लिखकर पूरा करें। अदर समाधान के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने नीचे लिखना है, अदर समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। अब आज के दिन आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला, कोशिश करो कि नेगेटिव सिचुएशन में मत जाओ। कोई नेगेटिव बोल रहा हो तो आपको नहीं बोलना। आप ना सुनोगे ना बोलोगे ना कहोगे, अपने आप को आज पॉजिटिविटी में रखोगे आप। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखिए कि क्या आप पूरा दिन एक ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला करते हैं। क्या आप सच में उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की आप बात कहने जा रहे हैं? यदि आपको खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाओ, कहे लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो कुछ भी नेगेटिव बात आप सोच रहे हो या बोलने जा रहे हो, तो अगर सोच रहे हो तो साथ में, अगर मान लो आपने पकड़ लिया इस बात को कि मैं नेगेटिव बोलने जा रहा था, लेकिन आपने उसी समय यू टर्न लेना है। जो नकारात्मकता से बाहर निकलना है ना, यू टर्न, वो यू टर्न कैसे लेना है, यू टर्न लेना है कि लेकिन मैं तो ये कहना चाहता था कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो आपने मान लो किसी व्यक्ति के लिए कहा कि बहुत ही ये बड़ा बुरा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे तो इसके लिए भी अच्छी सिचुएशन आएगी और मेरे लिए भी अच्छी आएगी। आप इस तरीके से इस बात को पलट सकते हो। खालिस्तान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखिए। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। तो चलिए, नकारात्मक से बाहर आने का जादुई तरीके की आज अभ्यास क्या करना है। पहला और लास्ट वही है, दिन की 10 नियामतें गिननी है। और रात की है जो लास्ट में जादुई पत्थर के साथ अपने पूरे दिन को एक बार में सोचना है। आज पूरे पूरे दिन क्या हुआ, पॉजिटिविटी, अपने जो पॉजिटिव हुआ है, जो अच्छी चीजें हुई है उसको याद करना है, नेगेटिव चीजों को फिल्टर करके बाहर निकाल देना है, उनके बारे में नहीं सोचना। सेकंड, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखे, अदर समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखिए कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते हैं, सोचते हुए देखिए, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो कैसे यू टर्न लेना है आपको, अगर आपको समझ आ गई है तो लिख दो यस, समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो लिखो नो। और जिसको समझ में नहीं आई वो मेरे साथ में दोबारा से 10 बजे आज जुड़ सकता है। 10 बजे हम दोबारा से आज मेडिटेशन करने वाले हैं। तो ठीक मॉर्निंग में 10 बजे आप मेरे से दोबारा इसी लिंक के ऊपर में आप आ सकते हैं। पर लेकिन जो भी आएगा वो बिल्कुल सोच के आएगा कि मेरे को अपना कैमरा ओपन रखना है। कैमरा बंद करने वालों के लिए 10 बजे का लिंक नहीं है ऊपर। कैमरा ओपन रखोगे और वो कैमरा आपके तरफ होना चाहिए, ना कि मेरे को पंखे देखने का शौक है, पंखों की तरफ नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे आपके घर की दीवार देखनी है, मुझे आपके फेस देखने हैं। आपकी ब्यूटीफुल सोल मेरे साथ होनी चाहिए, आपके प्यारे प्यारे चेहरे मेरे साथ होने चाहिए, आपका प्यारी प्यारी मुस्कान मेरे साथ होनी चाहिए। तो जो मेरे साथ में आज 10 बजे जुड़ना चाहते हैं, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार अपना वर्चुअल हैंड आप रेज कर दीजिए ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे साथ 2 जने जुड़ रहे हैं, 5 जुड़ रहे हैं, 10 जुड़ रहे हैं, या कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो वर्चुअल हैंड रेज, हाँ जी। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज कैमरा ओपन करके बैठोगे आप।